सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आप लोगों में से ही किसी दर्शक ने मुझसे पूछा था कि षडाष्टक योग के बारे में कुछ बात बताइए। आज उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। अगर ये कुंडली में लगता है, कहाँ उपयोग होता है, किन किन क्षेत्रों में इसे देखा जाता है, ये सारी बातें आज के कार्यक्रम में शामिल होंगी। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। और साथ ही साथ आरंभ में ही बता दूं, आप लोगों को मैंने जो बात कही है कोरोना पे लेख लिखने के लिए, उस पे लेख लिख करके जल्दी ही मेरे व्हाट्सएप पे अगले बुधवार तक उसे शामिल करा दीजिए। आप उसके बाद उस आपके लेख पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा और साथ ही साथ आपको उस पे हमारी ओर से ज्योतिष लक्ष्य कार्यक्रम के तरफ से और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको, अगर आपका लेख पसंद किया जाता है तो उस पे उपहार भी भेजे जाएंगे आपके एड्रेस पे। करना क्या है, मैंने बताया था आपको कोरोना ने कैसे प्रभावित किया है, कितना प्रभावित आप उससे अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद वो सारी चीज़ें हमें लिख करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8210369445 पे, या फिर nakulpara@gmail.com पे। जो भी आपको आसान लगे वहाँ पे आप हमें भेज सकते हैं। बस सिंपली आपको लिखना है, चाहे कहानी या कविता या कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में इसके बारे में चलती है, जल्दी से लिख करके भेजिए। बुधवार तक का वक्त रखा गया है और उसके बाद ये वक्त यूं ही निकल जाएगा। कलम उठाइए और कुछ लिख बैठिए। आगे कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तो बन के रहिएगा और षडाष्टक योग के बारे में आज पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे बिना किसी लाग लपेट के एकदम बिल्कुल सामान्यतया समझा देता हूं। षडाष्टक का मतलब होता है एक प्रकार का दोष, जिसमें दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनसे कुछ ऐसी राशियों का संबंध अगर बन जाए तो वो मित्र षडाष्टक में चले जाते हैं। कुछ ऐसे राशि होते हैं जिनका अगर किसी विशेष राशि से संबंध हो जाता है तो वो शत्रु षडाष्टक में चले जाते हैं। विचार करके देखिए, मैंने एक एक करके बता देना है कि कैसे ये स्थितियां बनती हैं। अगर जिस राशि का भी या जिस भाव का विचार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिस भाव का विचार कर रहे हैं अगर वो मेष राशि बनी, या फिर पहले ये बता दूं कि इस चीज को देखना कहाँ होता है, विवाह में, पार्टनर में, व्यवसाय में, शहर में, हर एक क्षेत्र में जहां से भी आप कोई भी उत्तर ढूंढने जा रहे हैं तो एक बार मित्र षडाष्टक और शत्रु षडाष्टक पे जरूर विचार कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी राशियां मित्र षडाष्टक में आती हैं और कौन कौन सी शत्रु षडाष्टक में। आप दर्शकों में से ही किसी ने कहा था, इसी वजह से ये कार्यक्रम लेकर के आया हूं। एक एक करके समझते हैं। अगर जिस भाव का विचार कर रहे हैं वहां पे अगर मेष राशि का निर्माण हो रहा हो तो वृश्चिक राशि जो होगी ना, वृश्चिक राशि जहां भी बनेगी वो उसके मित्र षडाष्टक कहे जाएंगे, और ऐसी स्थिति में ये दोनों राशियां आपको लाभ देंगी। वृष राशि से संबंधित अगर जो भाव हो, मान लीजिए जिस भाव का विचार कर रहे हैं अगर वो वृषभ राशि की बने तो तुला राशि जो होगी वो उसके मित्र षडाष्टक के भाव दिखाएंगे, और ऐसी स्थिति में ये दोनों मित्र षडाष्टक कहे जाएंगे। ये नुकसान नहीं, लाभदायक होता है। ठीक वही स्थिति मिथुन और मकर की होती है। अगर जिस भाव का या जिस व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं अगर वो मिथुन का है तो मकर राशि के साथ उसके षडाष्टक का जो संबंध होगा वो मित्रता का होगा, और ऐसी स्थिति में आप उसके साथ जा सकते हैं। लाभ प्राप्त होने की स्थितियां हैं। ये मित्र षडाष्टक कहने का मतलब है कि जीवन अच्छा बीतेगा, चल जाएगा, पार्टनरी अच्छी बीत जाएगी। ठीक वही स्थिति कर्क राशि का अगर कोई भाव बन रहा हो तो धनु राशि जो बनेगी वो उसके मित्र षडाष्टक में कही जाएगी, और ऐसी स्थिति में आप उसके साथ जा सकते हैं या फिर वो मित्र षडाष्टक में आएगा। मैंने कहा ये चीजें कहाँ देखनी है, व्यवसाय करने जा रहे हैं तब देख लीजिए, पार्टनर बनाने जा रहे हैं तो देख लीजिए, विवाह करने जा रहे हैं तो देख लीजिए, शहर ढूंढने जा रहे हैं तो देख लीजिए, कोई भी काम
कोचिंग पकड़ने जा रहे हैं तो देख लीजिए, अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं तो देख लीजिए कि विभिन्न राशियां अगर बन रही हैं तो ये मित्र षडाष्टक में आती हैं। साथ ही साथ अगर सिंह राशि का कोई भाव बन रहा हो तो मीन राशि उसके मित्र षडाष्टक में आती है। गिन के देखिए तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 8वें भाव में राशि बनी। मेष से गिना तो वृश्चिक 8वें नंबर पे बनी। इसी तरीके से चेक कर लीजिए तो वृष का तुला बना, वृषभ राशि के अधिपति शुक्र बने, तुला के भी शुक्र बने। मिथुन के राशि के अधिपति बने बुध और मकर राशि के अधिपति बने शनि। ये दोनों एक दूसरे के मित्र होते हैं तो ये मित्र षडाष्टक हो जाता है। ठीक वही बात चंद्रमा कर्क के अधिपति बने तो धनु के बने गुरु, ये दोनों मित्र हो जाते हैं। ठीक वही स्थिति सिंह की बनी तो सूर्य होते हैं सिंह के अधिपति, तो सिंह से गिनिए तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 8वें भाव में मीन राशि बनी और गुरु और सूर्य एक दूसरे के मित्र होते हैं तो ये मित्र षडाष्टक हो गया। सीधी सी बात है। कन्या और कुंभ, कन्या राशि के अधिपति कौन बने? बुध बने और कुंभ के अधिपति कौन बने? शनि बने, एक दूसरे के मित्र होते हैं। तो कुंभ से गिन लीजिए तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या हो गई बात। 8वें भाव में कन्या राशि बनी या 8वें भाव में मीन राशि बन गई, कुंभ राशि बन गई। तो ये स्थितियां कि अगर भाव के अधिपति एक दूसरे के मित्र होते देखे जा रहे हैं तो ये मित्र षडाष्टक हो जाएगा। अगली बात, जब शत्रु षडाष्टक की आती है तो प्रिय दर्शकों अब ये विचार करना है कि क्या उस भाव के अधिपति शत्रु बनते हैं। तो मेष के अधिपति कौन बनेंगे? मंगल। और मेष राशि से कन्या राशि कौन से भाव पे जाती है? तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 6ठे पे जाती है। तो ये प्रतियोगिता को दर्शा रही है, ऑब्स्टेकल को दिखा रही है। और जब इन दोनों भावों के या इन दोनों राशियों के अधिपतियों की चर्चा करते हैं तो मेष के अधिपति बने मंगल जो कि तीव्र ऊर्जा के कारक होते हैं और कन्या के अधिपति बन गए बुध। इन दोनों का संबंध शत्रुता का होता है, क्रमशः अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही साथ अगर वृष और धनु की बात करते हैं तो वृष राशि के अधिपति कौन बने? शुक्र बने और धनु के देवगुरु बृहस्पति। तो वृष से धनु गिन लीजिए तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु 8वें का बना। लेकिन ये जो शत्रु भाव बन रहा है शुक्र का और गुरु का, इस वजह से ये शत्रु षडाष्टक में चला जा रहा है और ऐसी स्थिति में ये दोनों भाव एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे। ठीक वही मिथुन और वृश्चिक, यानी मिथुन के अधिपति बने बुध और वृश्चिक के अधिपति बने मंगल। तो मिथुन से गिन लीजिए तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक 6ठे का बना। लेकिन संबंध जो है दोनों का वो 6ठे 8वें का बना, षडाष्टक में गया और साथ ही साथ ये शत्रु षडाष्टक में गया क्योंकि इन दोनों राशियों के अधिपति शत्रु बनते हैं, मंगल और बुध। ठीक वही बात कर्क और कुंभ की बनी कि कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ 8वें गिने और उसके बाद कर्क के अधिपति बने चंद्रमा और कुंभ के अधिपति बने शनि जो एक दूसरे के शत्रु होते हैं। सीधी सी बात है। सिंह और मकर, सिंह के अधिपति बने सूर्य और मकर के बन गए शनि, साक्षात दोनों एक दूसरे के अति शत्रु होते हैं तो ये षडाष्टक का संबंध हो गया। ठीक वही बात तुला और मीन की हो जाती है। गुरु और शुक्र का संबंध बन जाता है, 6ठे का बन जाता है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 6ठे भाव में जा रही है राशि, इस वजह से ये शत्रु षडाष्टक हो जाती है। तो अब इसको अब जब हम कुंडली पे समझेंगे तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए जिस भी भाव का आपने विचार किया वो इस भाव से संबंधित कोई सवाल आपके सामने आया है और यहां पे मान लीजिए 1 नंबर लिखा है। तो अब हमें जब 1 नंबर लिखा है तो हमें इसके मित्र षडाष्टक और शत्रु षडाष्टक को ढूंढना होगा। तो मित्र षडाष्टक में गिनिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पे अगर गिनेंगे तो 7वां भाव यहां और 8वां भाव यहां बनेगा। यानी कि यहां पे जो राशि बनेगी ये इसके मित्र षडाष्टक में होंगे। समझिए कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि यहां पे क्या लिखेगा? 8 नंबर। यानी कि ये दोनों भाव एक दूसरे के शत्रु षडाष्टक में ना होकर के मित्र षडाष्टक में हो जाएंगे और ये अच्छा फल करेंगे। बस यही देखना है। अब एक तरीके से यहां पे देखते हैं तो मेष यहां बनी, मान लीजिए इसी भाव का विचार कर रहे हैं तो इसके शत्रु षडाष्टक को ढूंढना है या कौन सी राशि इसकी शत्रु में जा रही है षडाष्टक में। तो 1, 2,
देखिए मेष की कौन सी राशि षडाष्टक की होती है? कन्या। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहां पे अगर 6 नंबर लिखेगा यानी कि ये भाव से ये भाव का संबंध जो बन रहा है वो शत्रु का बन रहा है, और इस आधार पर ये शत्रु षडाष्टक में जा रहे हैं। सबसे पहले इसको याद करने का आपको एक तरीका बता देता हूं। सिर्फ ये देख लीजिए कि छठे भाव में कौन सी राशि बनी, आठवें भाव में कौन सी राशि बनी। अगर आठवें भाव में और छठे भाव में बन रही राशि में मित्रता है, उन दोनों भावों के अधिपति मित्र होते हैं, तो ये मित्र षडाष्टक में जा रहे हैं। और अगर ये शत्रु बनते हैं, अगर भाव के अधिपति छठे भाव के अधिपति से और आठवें भाव के अधिपति से शत्रुता का भाव रखते हैं या शत्रु होते हैं दोनों, तो ये शत्रु षडाष्टक में हो जाता है। विषय गंभीर नहीं था, सिर्फ इसमें ग्रहों के मित्रता को समझना है और ज्यादा कुछ नहीं। आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ अब बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जो परम वैष्णव होता है ना, जो परम भक्त होता है, वो निरंतर और निरंतर ही भगवान का ध्यान करता है। हर समय, हर स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में अपने मन को, अपने चित्त को, अपने इंद्रियों को वशी करके, अपने में एकात्म होकर के, अपने आप में स्थिर करके, अपने अंदर समाहित करके, मन के भटकाव को दूर करके और ईश्वर के चरणों में लगा देता है। और यही सद्गति का मूल कारण भी बनता है, क्योंकि अगर आप बार बार इस शरीर को धारण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके इस शरीर के द्वारा विरुद्ध कर्म किए गए हैं और विपरीत कर्म किए गए हैं, क्योंकि शरीर का लक्ष्य होता है दोबारा जन्म न लेना। अगर ये बार बार अवतरित हो रहा है या फिर अगर ये बार बार जन्म ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये विरुद्ध कर्म कर रहा है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन कर देंगे। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस खाली मित्र और शत्रु देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं, कि छठे भाव में कौन सी राशि बनी वो उसके मित्र की राशि है। अगर उसके शत्रु की राशि बनती है तो शत्रु षडाष्टक, अगर मित्र की राशि बनती है तो मित्र षडाष्टक। प्रायः दंपतियों का विचार और मित्रता का विचार और पति पत्नी के बीच के संबंधों को देखने के लिए इसे देखा जाता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल उपस्थित होंगे एक बार फिर से। तब तक के लिए नमस्कार।